हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं रेट एनालिसिस के ऊपर और एक न्यूमेरिकल जो पूछा गया था विंटर 19 के एग्जाम में। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले दो चीजों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। प्रिपेयर रेट एनालिसिस और कैलकुलेट मटेरियल क्वांटिटीज, तो दोनों में डिफरेंस है। कैलकुलेट मटेरियल क्वांटिटीज बोला तो आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाल के खत्म कर देना है। बट यहाँ पे प्रिपेयर रेट एनालिसिस बोला ना, तो प्रॉपर आपको लेबर डिटेल्स भी देना है। अब वो हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये विंटर 19 का समय बोला गया है 12 mm प्लास्टर इन सीमेंट मोटर 1:4, इसका रेट एनालिसिस बनाइए। अब यहाँ पे इन्होंने एरिया तो नहीं दिया है कि कितने एरिया पे करना है, नहीं दिया है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम 100 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एक बार एरिया अज्यूम कर लिया ना, बाद में आप वेट वॉल्यूम निकाल सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टर कैसे निकालते हैं, देखिए बता देता हूं। ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया इनटू थिकनेस जो होती है प्लास्टर की दी होती है 12 mm। अब 12 mm मतलब 0.012 मीटर। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपको वेट वॉल्यूम मिलेगा 1.2 मीटर क्यूब। बट यहाँ पे खत्म नहीं होती है बात, आपको वेट वॉल्यूम में 30% ऐड करना पड़ेगा मोर्टर। ओ क्यू? टू फिल द जॉइंट, टू फिल जॉइंट्स। अभी जॉइंट्स फिल करने के लिए मतलब क्या, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखा होता है, उसके बीच में कुछ गैप होता है ना, बाहर से कभी आपने प्लास्टरिंग देखा होगा तो समझोगे। वो फिलअप करने के लिए 30% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम है ना। अभी जो वेट वॉल्यूम पहला था, नहीं तो इधर बस 30% मोर लीजिए। टू फिल जॉइंट 30% मोर सीमेंट मोर्टर, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या होगा, पहला 1.2 था, अब उसमें 30% मोर मतलब मल्टीप्लाई करो 1.3 से। दैट्स इट, कर लेते हैं। 1.2 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.56 मीटर क्यूब। तो ये आपका नया वेट वॉल्यूम मिल गया आपको, है ना, 30% मोर करके। अब ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ड्राई वॉल्यूम 25% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम, है ना। जैसा हमने पॉइंटिंग का किया सेम वैसा है, उसमें भी 30% पहले बढ़ाया था, फिर ड्राई वॉल्यूम करते समय 25% से बढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, 1.56 इंटू 25% मोर मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स इट, बहुत इजी है। 1.56 इंटू 1.25, तो ये बनता है 1.95 मीटर क्यूब। दैट्स इट, ड्राई वॉल्यूम मिल गया। अब ड्राई वॉल्यूम जैसे ही मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना शुरू कर दो। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, ड्राई वॉल्यूम 1.95 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन के एडिशन 1+4 इंटू सीमेंट का कंटेंट कितना है इसमें 1, तो उससे मल्टीप्लाई, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल जाएगा 1.95 डिवाइडेड बाय 5, 0.39, इतना आपको सीमेंट का वॉल्यूम मिलेगा। डन। अब वॉल्यूम सीमेंट का मीटर क्यूब में नहीं मेजर करते ना, बैग्स में मेजर करते हैं। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स ये निकालना पड़ेगा। और भला ये कैसे निकालते हैं, इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हुए उसमें देखा है हमने कैसे निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.39 डिवाइडेड बाय एक बैग का वॉल्यूम 0.035 इज इक्वल टू, कर लेते हैं 0.39 डिवाइडेड बाय 0.035।
11.14। ये कभी नंबर्स पॉइंट में नहीं हो सकते, तो अगले नंबर में राउंड ऑफ कर दो। 12 नंबर सीमेंट बैग लगेंगे। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालोगे कैसे? सेम, ड्राई वॉल्यूम 0.39 डिवाइडेड बाय, नहीं, ड्राई वॉल्यूम 0.39 नहीं है, ड्राई वॉल्यूम 1.95 है। ये देखिए यहाँ पे 1.95 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन की एडिशन 1+4 इंटू, इसमें सैंड का प्रोपोर्शन 4 है, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं। 1.95 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 1.56 मीटर क्यूब इतना मिल गया। ये हो गया मटेरियल का। अब जैसे ही मटेरियल का कैलकुलेशन होता है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो। शुरू करते, सबसे पहले तो सीमेंट आएगा जिसके बैग्स 12 है, फिर रेट उसका 320 लिया मैंने, और ये रेट पर बैग है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीमेंट के लिए कितना अमाउंट जाएगा वो पता चलेगा। तो 12 इंटू 320, इसका अमाउंट आ जाता है 3840। अब उसके बाद सैंड हमने निकाला है और उसका क्वांटिटी 1.56 मीटर क्यूब है। ओके, कोई इशू नहीं। यहाँ पे रेट क्या चल रहा है उसका, मान के चलो 1800 रुपए पर मीटर क्यूब, इसके लिए यहाँ पे मीटर क्यूब, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। सैंड के लिए कितना वॉल्यूम या अमाउंट जा रहा है वो आपको पता चलेगा। 1.56 इंटू 1800, 2808। दैट्स इट। मटेरियल का आपने सब कुछ निकाल दिया। अब मटेरियल का होने के बाद आपको इसमें लेबर का भी ऐड कर देना है। बहुत इजी है, कर लेंगे ऐड। ये देखिए, इसको सेपरेट कर देता हूं, इसको नीचे हेडिंग देता हूं लेबर के चार्जेस कितने जाएंगे देखिए। अब सबसे पहले तो पहला लेबर लगेगा हेड मैसन। ये दिन में आधा काम करे तो भी चलेगा प्लास्टरिंग के लिए। उसका रेट है मान के चलो 700, आप 800 ले सकते हो, 600 ले सकते हो, ये एज पर प्लेस बदलता रहेगा। ये पर डे होता है, कर लो दोनों को मल्टीप्लाई। 0.5 इंटू आधा ही होगा ना इसका, 350। दैट्स इट। दूसरा होता है मैसन, और ऐसे 8 मैसन लगेंगे पर डे। उनका रेट 600 लिया तो 8 6 48, 4800 इसके हो गए। इसके बाद मजदूर, एक मैसन को 2 मजदूर तो चाहिए। वो जो बनाया हुआ मोर्टर, एक ने एक गमेला रख दिया फिर दूसरा आएगा, इसका मतलब यहाँ पे मान के चलो 16 मैसन मजदूर लगेंगे। अब यहाँ पे मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूँ फीमेल मजदूर और मेल मजदूर, जो मिले वो काम पे लगा दिए। देखिए उसका रेट 400 पर डे। तो इनका क्वांटिटी कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो इतना जितना मैं लिख रहा हूँ 6400, इतना इसका अमाउंट होगा। अब इसके साथ साथ जो प्लास्टरिंग कर रहे हो वहां पे पानी सप्लाई करने वाला, वाटर सप्लाई करने वाला, पानी लाके देने वाला, जो मटेरियल मिक्स करने के लिए लगता है, वो भी इंसान जरूरी है, जिसको हम भिस्ती बोलते हैं। भिस्ती, ठीक है। अब भिस्ती मान के चलो 7 लग रहे, 7 भी छोड़िए ज्यादा हो जाएंगे, 5 ले लेते हैं। ये आपके ऊपर है, भिस्ती काम करने वाला है 5 में ही काम हो रहा है, भिस्ती काम करने वाले नहीं है
10 लग रहे, ये वैरी हो सकता है, इसमें खुली छूट है आपको। अब उनका रेट 400 ही ले लेते हैं, मजदूर जितना रेट उसको भी मिलता है। ये पर डे का रेट है 5 4 जा 20 और ये 2 0, तो कुल इस प्रकार आपको टोटल अमाउंट कितना मिलता है, सबका एडिशन कर देना है। देखिए कर लेता है एडिशन, 3840 प्लस 2808 प्लस 350 प्लस 4800 प्लस 6400 प्लस 2000, ये 20,198 आता है। हाँ ठीक है, कई लोग ना वो जो प्लास्टरिंग के लिए स्कैप फोल्डिंग है उसका भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो स्कैप फोल्डिंग का एक्स्ट्रा का आप ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्कैप फोल्डिंग, है ना, जिसपे खड़े रह के वो प्लास्टरिंग का काम करते हैं। इसका लमसम अमाउंट 500, यहाँ पे लिखो लमसम, ठीक है, अंदाजन 500 ऐड कर दिया। अब टोटल करिए, अब जो आया था टोटल उसमें 500 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 500 20,698 यानी 20,698 रुपीज, इतना खर्चा आएगा प्लास्टरिंग के लिए। बट अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लगाने, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या वाटर बिल, इसको ना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दोनों मिलके बोलिए, ये 1.5% होता है। परसेंट का चेंज करने के लिए फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड किया इनटू इसका 1.5% जो खर्चा है आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस कितने हो जाएंगे, देखिए 1.5 इंटू 20698 divided by 100, 310.47 रुपीस। ओके, फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी आपको इसमें ऐड करना है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, ये होता है 10%, किसके, ये जो लेबर और मटेरियल का कॉस्ट है ना उसके ऊपर 10%, तो 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20698, तो अभी निकाल लेते हैं 20698 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मिल जाएगा 2069.8, 2069.8। Therefore टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये प्लस वाटर बिल प्लस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो तीनों को ऐड करते हैं 20698 प्लस 310.47 प्लस 2069.8 is equal to 23078 23078.27 रुपीज, ये टोटल आ गया, एकदम फाइनल अमाउंट डन है। अब ये फाइनल अमाउंट निकलने के बाद आप पता करना चाहते हो कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आपको खर्चा आएगा। टोटल 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, देयरफॉर रेट पर मीटर स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल अमाउंट आया आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एरिया से, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 2 0 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 230.78 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया आपका रेट एनालिसिस, इतना इजी होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन से बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।